नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आर.ओ. 2016 ये रद्द हो गई थी और ये फिर से होने वाली है 20 सितंबर को। तो हम इस परीक्षा में आने वाले जो करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमने अभी हाल ही में यूपीपीएससी द्वारा आयोजित बीईओ परीक्षा के करंट अफेयर्स के देख करके ये अंदाज़ा लगाया है कि यूपीपीएससी कम से कम पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स पूछता है। तो इसलिए हम पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 6 महीने हम तब भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटेरियल है। रोज़ मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपको ले आऊँ और ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट करते चलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ, यूपीएससी ये आर्टिकल 315 संविधान के आर्टिकल 315 में इसका वर्णन किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट अब भूलेगा नहीं। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं? तो ये है लासित मलिंगा। याद रखिएगा, लासित मलिंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार हैट्रिक लेने वाले भी क्रिकेटर हैं, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। और एक पोर्ट है हम्बनटोटा, जिसे 99 साल की लीज पर श्रीलंका ने चीन को दे दिया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? तो बोर्नियो। इंडोनेशिया की नई राजधानी है बोर्नियो। याद रखिएगा, जो पुरानी राजधानी है जकार्ता अब डूब रहा है। सी लेवल बढ़ने के कारण जकार्ता जो है डूब रहा है, इसलिए इंडोनेशिया ने बोर्नियो द्वीप पर अपनी नई राजधानी बनाई है। कालीमंतन नाम है उसका। फिर से, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2018 के 28वें सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया? तो डॉक्टर शिवा रेड्डी को नवाजा गया है। याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और 2018 के पुरस्कार डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिए गए हैं। अगला, 2 से 13 सितंबर 2019 तक कांग्रेस ऑफ पार्टीज का 14वां सम्मेलन COP14 कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP14 कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। 2 सितंबर 2019 को सैफ अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? भारत ने जीता, नेपाल को हरा के जीता। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये नेपाल में आयोजित हुआ था। चौथा हिंद महासागर सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया? माले मालदीव की राजधानी है। और माले से केरल और तूतीकोरिन को जोड़ने के लिए फेरी सर्विस शुरू की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। क्या आप माले के वर्तमान पीएम का नाम बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला, किस देश के द्वारा निर्मित AH-64E अपेचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो ये है अमेरिका के अपेचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और रोमियो हेलीकॉप्टर, ये 3 हेलीकॉप्टरों को भारत ने शामिल किया गया है। और एक हेलीकॉप्टर है कमोव हेलीकॉप्टर भारत ने रूस से लिया है। अगला, 3 सितंबर 2019 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न ISSF शूटिंग WC में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 9 पदक जीते हैं। गोल्ड 5, सिल्वर 2, ब्रांज 2। और भारत इस शूटिंग श्रृंखला में वर्ल्ड कप में शीर्ष पर रहा। अगला, 5वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रूस की व्लादिवोस्तोक में आयोजित की गई और इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। और उन्होंने 1 बिलियन का रूस को जो है सहयोग राशि तो नहीं बोलेंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट LOC लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की 1 बिलियन की। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि रशिया जो है 1 बिलियन के सामान भारतीय कंपनियों से खरीद सकता है। मीन्स ये पैसे नहीं दिए गए हैं बल्कि सामान दिया गया है, ठीक है। फिर 4 सितंबर 2019 को जारी इप्सोस की खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। इप्सोस की खुशहाल देशों की रैंकिंग है, याद रखिएगा। अगर इप्सोस पूछे तभी 9वां रखिएगा। वैसे मैं रैंकिंग्स पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसका थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्द मैं उस पर बनाने वाला हूँ। तो रोहित फॉर राइनोज कैंपेन रोहित शर्मा जी ने शुरू किया है गैंडों के संरक्षण के लिए। और गैंडे भारत के
काजीरंगा में पाए जाते हैं। काजीरंगा है हमारे असम में, असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने किस वर्ष तक चेचक और खसरा को खत्म करने का फैसला किया है? वर्ष 2023 तक। दक्षिण पूर्व एशिया को हम आसियान देश भी बोलते हैं, आसियान। तो आसियान देशों ने चेचक और खसरा को 2023 तक खत्म करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? 34वें स्थान पर है। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत 34वें स्थान पर है। सबसे युवा टेस्ट कप्तान कौन बनाए गए हैं? सबसे युवा टेस्ट कप्तान बनाए गए हैं अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है? जाके आज मैप पर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा। रियो डी जेनेरियो में जो ISSF विश्व कप आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने 9 पदक जीते थे, अभी ऊपर आया था इसका वर्णन, तो उसमें विश्व कप में मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मनु भाकर और सौरभ तिवारी ने। सौरभ तिवारी ये मेरठ के रहने वाले हैं और सौरभ तिवारी को फिक्की का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि फिक्की का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वुमेन किसे दिया गया, तो वो रानी रामपाल जो हमारे महिला हॉकी कैप्टन है। और स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थान की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल का पुरस्कार माता वैष्णो देवी ने जीता है। तो याद रखिएगा ये 2019 के लिए है, 2020 के लिए जो स्थान है वो आगे आपको मिल जाएगा। फिर उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8 करोड़ LPG सिलेंडर बांट दिए हैं। ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हरियाणा राज्य का रहा और हरियाणा से ही इस योजना की शुरुआत भी की गई थी पानीपत से, तो ये भी याद रखिएगा। जल जीवन मिशन के तहत कितने रुपए खर्च करेगी सरकार? जल शक्ति मंत्रालय ये 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? सबको पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करना। पाइप्ड वाटर ही क्यों? क्योंकि अभी जो जल है इसका सही से रखरखाव नहीं हो पा रहा है और इसलिए भारत को बारिश वाला प्यासा देश भी कहा जाता है। तो जब वाटर का अच्छे से रखरखाव होगा, पाइप से होगा, तो पानी कम बर्बाद होगा और साथ ही गंदा कम होगा। ठीक है, इसलिए US ओपन 2019 महिला एकल का खिताब बियांका एंड्रीस्क्यू ने जीता है और ये कनाडा की रहने वाली हैं। US ओपन 2019 पुरुष एकल खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। पूर्वोत्तर परिषद का 68वां सत्र गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। गुवाहाटी असम में है। 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन आबू धाबी में किया गया। 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन आबू धाबी में किया गया। आबू धाबी UAE की राजधानी है। दिलीप ट्रॉफी 2019 किसने जीती? इंडिया रेड ने किसको हराया? इंडिया ग्रीन को हराया। भारत को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना वर्ष 2022 तक रखा गया है। फिर 22 सितंबर 2019 को PM ने PM किसान मानधन योजना की शुरुआत कहाँ से की? रांची से की। रांची झारखंड की राजधानी है। पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन देहरादून में आयोजित हुआ। 8 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया? लिटरेसी एंड मल्टीलिंग्विज्म। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष थीम 2019 की थीम क्या थी? लिटरेसी एंड मल्टीलिंग्विज्म। 9 सितंबर 2019 को बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास TCENTR 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो रूस के ओरेनबर्ग स्थित डोंगूर प्रशिक्षण रेंज में आयोजित हुआ था। पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो भारत को। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। 2019 का लता मंगेशकर पुरस्कार उषा खन्ना जी को दिया गया है। बहुत वरिष्ठ संगीतकार हैं और वैज्ञानिकों ने बहिर्ग्रह K218b पर जलवाष्प की खोज की है। तो ये ग्रह का नाम याद रखिएगा, K218b। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना को दूसरा हवाई चेतावनी विमान सौंपा है। उस विमान का नाम है नेत्रा। तो याद रखिएगा, हवाई चेतावनी विमान क्या होता है? एक एरोप्लेन पर एक रडार फिट कर दिया जाता है। ऐसे ही एक सिस्टम है अवाक्स और अवाक्स सिस्टम भारत ने लिया है इजराइल से। ठीक है, और DRDO के चीफ कौन है?
जी सतीश रेड्डी, ये भी याद रखिए। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। और अगर पूछे अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, तो ये बांग्लादेश ने जीता है भारत को हराकर। 14 सितंबर 2019 को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये एंड्रू स्ट्रॉस को नियुक्त किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई शिकायत है इस वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।